गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज हम प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड के विषय में बताएंगे। पिछले वीडियो में एटीएम डेबिट कार्ड के विषय में बताया गया था, तो आज इस सेशन के अंदर क्रेडिट कार्ड की क्या है, कैसे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें मैं इस सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एटीएम क्या है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये क्या है और डेबिट कार्ड क्या है। तो एटीएम में देखिए, अटैच्ड टू बैंक अकाउंट, योर बैंक अकाउंट। और डेबिट कार्ड ये भी अटैच्ड टू योर बैंक अकाउंट, एस एफ अकाउंट, इसी तरह ये एस एफ अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपके अकाउंट से अटैच होते हैं। जो आपके अकाउंट्स में पैसा जमा है उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, तो ये मैंने इसमें बताया था। और एटीएम में मैंने बताया था कि आप डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अकाउंट की डिटेल, स्टेटमेंट, ये सब ले सकते हैं और बिल्स की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आज क्रेडिट, अच्छा, अटैच टू, ये डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक चीज नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड है, इससे आप बड़े बड़े स्टोर, रेस्टोरेंट्स में आप भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते इंटरनेशनल, और इसमें आप इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। तो ये इनमें फ़र्क है। एटीएम और कार्ड और डेबिट कार्ड एक नहीं है। तो ये इसका वास्ट रूप है। जैसे डेबिट कार्ड एटीएम में भी काम कर सकता है, मैंने पिछले वीडियो बताया था। तो इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि पिछला वीडियो बनाया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, देखिए। अब क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, बोरोइंग्स, एडवांस, लोन, ये इसका मतलब है। यहां पर आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलता है, यहां बैंक लोन देता है, ये एक लोन है। तो जैसे पहले ब्रांच में, अभी भी बड़े लोन के लिए जैसे ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच में फिर उसका प्रोसेसिंग और 15-20 दिन, महीना तक लग जाता है। तो ये उसका एक रूप है क्रेडिट कार्ड। इसमें लिमिट फिक्स हो जाती है, लिमिट इज फिक्स्ड। वो कैसे होती है, स्कोर बेस्ड है। स्कोर, आपका स्कोर देखा जाता है तो लिमिट फिक्स हो जाती है। और ये अप टू ₹3 लाख, 3 लाख तक आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। कुछ चीजें हैं जो बैंक टू बैंक, बेसिक चीजें ये हैं। यहां पर आपका जो अपना अकाउंट है वो डेबिट नहीं होता है। बैंक से आप परचेजिंग कर सकते हो, परचेजिंग, शॉपिंग करेंगे तो बैंक आपको शॉपिंग थ्रू कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। कहीं भी आप किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं भी बाहर जाते हैं, टिकट हैं, फ्लाइट का टिकट है, फ्लाइट, ट्रेन, बस, एटसेट्रा है,
आप बुक करा सकते हैं, फ्लाइट, ट्रेन, बस एक्सेट्रा। टिकट, टिकट ऑफ यहाँ लिख सकते हैं, टिकट, टिकट ऑफ फ्लाइट ये बुक करा सकते हैं। इमरजेंसी में जब भी जरूरत पड़े आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक आपको बैंक ऑफर देता है 40-60 डेज तक ऑफर देता है, ऑफर्स कि आप 40 और 60 दिन के बाद पैसा दे सकते हैं। तो इस पर ब्याज नहीं लगता, ये भी वेरी करता है। अगर ओवरड्यू हो जाएगा तो इंटरेस्ट और चार्जेस लगेंगे, नहीं तो ये यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये किसको दिया जाता है, उसका स्कोर बेस्ड देखा जाता है, स्कोर क्या आता है। अगर कोई 100 पॉइंट ले लेता है तो उसको विशेष छूट दी जाती है। तो अभी देखिए इसके प्रॉफिट क्या है, देखिए प्रॉफिट में देखिए सबसे पहला प्रॉफिट है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इजी एक्सेस टू क्रेडिट, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या तरीका क्या है, स्वाइप, कार्ड को ऐसे एक बार स्वाइप किया और आप एक्सेस आपका हो जाता है। इसमें आपका बैलेंस टच नहीं होता है, बैंक पैसा देता है, बैंक एक तरह से लोन है। दूसरा फायदा इसका क्या है कि बिल्डिंग ए लाइन ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड। आप एक अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं, अच्छी शॉपिंग, अच्छी डीलिंग करके एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि आपके बड़े लोन जैसे कार लोन, हाउसिंग लोन में भी काम आता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है बिग लोन्स में, क्योंकि आपका अगर ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ बन जाता है, अच्छा स्कोर अगर आपका आता है, लाइन ऑफ क्रेडिट अच्छा रहता है, तो एक ये इसमें फायदा है। तीसरा, आप ईएमआई फैसिलिटी भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ईएमआई फैसिलिटी चूज करेंगे तो आपका ओवरड्यू नहीं हो पाएगा। ईएमआई आप टाइम पे अदा करेंगे और यही करना चाहिए। और चौथा इसमें क्या है, फोर्थ, ये जो है ना इंसेंटिव्स एंड ऑफर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी आपको कई एक ऑफर देते हैं। कैसे, जैसे कैशबैक है, कैशबैक की ऑफर है, कैशबैक हो जाता है, कूपन मिलते हैं और कई तरह की सर्विसेज इसमें, इंसेंटिव ऑफर इसमें अवेलेबल हैं। पांचवें में फ्लेक्सिबल क्रेडिट, लचीला उधार। आपको बताया ना ऊपर 45 डेज से, ये 45 भी कर सकते हैं, 45 डेज टू 60 डेज तक का आपको ब्याज नहीं देना पड़ता, पर ये वेरी करेगा बैंक टू बैंक। तो इसके इमरजेंसी में काम आता है। इमरजेंसी फंड, आप कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर आपको इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़ती है, तो आप इस कार्ड से अपने इमरजेंसी से निपट सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगला है प्रोटेक्शन। कौन सा, परचेज प्रोटेक्शन। आपके जो खरीदारी है, परचेज का प्रोटेक्शन, खरीद का प्रोटेक्शन कैसे होगा, अगर लॉस्ट, इन केस ऑफ कार्ड लॉस्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस केस में आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और वो एक स्टेटमेंट का, इसकी स्टेटमेंट का हेल्प लेकर के आप ये सब कर सकते हैं। ये थे इसके
क्रेडिट कार्ड क्या है और इसके क्या बेनिफिट है। अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस उसमें क्या है, एक तो मिनिमम ड्यू ट्रैप। जो क्रेडिट कार्ड कंपनी मिनिमम ड्यू कम से कम देय राशि दिखाई जाती है, जबकि वो मिनिमम होती है। वो कंपनी या बैंक ये कहता है कि आप इतना पैसा करो, तो लोग उसको समझ लेते हैं कि ये टोटल ड्यू है, जबकि ये मिनिमम ड्यू ट्रैप होता है। कम से कम वो दिखाया जाता है, न्यूनतम देय जाल होता है। देखिए बैंक क्या है, बैंक कस्टमर से कमाता है और कस्टमर को लोग दिया जाता है कि वो इसका आदी बने और इस तरह उसने बैंक से ही कमाना है। लेकिन ये जो शो किया जाता है ये मिनिमम ड्यू न्यूनतम दे ट्रैप होता है, दिखाया जाता है, जबकि एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अलग होती है। तो यहाँ पर धोखा खा जाते हैं कई बार। दूसरा हिडन चार्जेज। क्रेडिट कार्ड में कुछ एक हिडन चार्जेज छिपे हुए खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं लगता है। छिपे हुए खर्चों में क्या क्या होता है, जैसे सर्विस फीस है, सर्विस चार्जेस की फीस है, और ज्वाइनिंग फीस है, रिन्यूअल, लेट पेमेंट फीस है। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके ट्रैक रिपोर्ट पर और आपका स्कोर नेगेटिव हो जाता है। तो हिडन चार्जेस का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हिडन चार्जेस हैं। तीसरा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 3% पर मंथ, दैट इज 36% पर एनम। ये 36% पर एनम, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड को होता है। इसलिए हमें क्रेडिट कार्ड को ढंग से यूज करना चाहिए। फ्रॉड के चांसेस, फ्रॉड चांसेस, क्योंकि अगर गुम हो जाता है, इसको तो एक बार स्वाइप करना है बस और मिस यूज हो जाएगा। तो इसको फ्रॉड चांसेस से बचने के लिए तुरंत इसको बंद करवा देना चाहिए। और एक इसमें कैश नहीं विड्रॉ करना चाहिए कभी भी। किसी को अगर जरूरत है उसको कैश मत दीजिए, उसको शॉपिंग करा दीजिए, क्योंकि कैश पर हाई पेनल्टी है। तो और जो पांचवा एक्स्ट्रा वैगेंसी, फिजूल खर्ची। ये फिजूल खर्ची की ओर ले जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को 10 तारीख तक वो इतनी परचेजिंग कर जाते हैं कि उनको उनकी सैलरी पूरी सैलरी वो 10 तारीख तक, क्योंकि इसमें पहले परचेजिंग करनी है, पैसा बाद में देना है, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंसी की ओर ले जाता है, ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसको हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे करें, ये देखिए। एक तो पहले है 40%, नॉट मोर देन 40% लिमिट, क्योंकि इसमें एक लिमिट होती है। मैंने बताया था ना कि लिमिट फिक्स होती है और लिमिट रनिंग लिमिट होती है। तो उसमें नॉट मोर देन 40%, या ये 40% अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए। टू कीप अवेलेबिलिटी, लिमिट का कीप अवेलेबिलिटी to the extent of at least 40%। 40% लिमिट तो बचा के रखनी चाहिए। ये नहीं कि सारा क्रेडिट कार्ड से पूरी लिमिट की लिमिट खत्म कर दें। ईएमआई चुने। दूसरा ईएमआई, क्योंकि अगर ईएमआई सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट
ईएमआई अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ईएमआई टोटल टाइमली रीपे करते जाइए। और ये मैंने बताया कैश कभी ना निकालें, नो विड्रॉल ऑफ कैश, नो विड्रॉल ऑफ कैश, क्योंकि हाई पेनल्टी ये ना निकालें, बल्कि शॉपिंग कराएं। जैसे बताया था, अगर किसी को अपने के पैसे देने हैं तो उसकी उतने की शॉपिंग करा दें। और देनदारी ना रखें। और इसकी कई एक छोटी छोटी चीजें हैं। गुम होने पर, इन केस ऑफ लॉस, अगर कार्ड गुम हो जाए, इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। जो भी आपका कार्ड इशूअर है उसको इन्फॉर्म करें, उसको बंद कराएं, क्योंकि इसका मिसयूज जल्दी हो जाता है। तो अपने स्कोर रिपोर्ट को मेंटेन रखें, क्योंकि वो आपका स्कोर रिपोर्ट, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आगे आपकी क्रेडिबिलिटी पे काम आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। ज़्यादातर क्या है कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंसी हो जाती है और वो परवाह नहीं करते, तो इसका मिसयूज़ होता है। चीज़ ठीक है, इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाती है, लेकिन इसको बड़े केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये था क्रेडिट कार्ड। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।